जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनावों से ठीक पहले अपना त्याग पत्र दिया है, तो इससे बसपा को फायदा है या नुकसान है? नहीं, बसपा से और स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ लेना देना नहीं है। जो ये जिस पर्पस से जो है समाजवादी पार्टी में गए हैं, वो पर्पस जो है बीजेपी ने हासिल कर लिया है। आज बीजेपी की सत्ता है उत्तर प्रदेश में और भारी बहुमत के साथ वो सत्ता है, और इसका खामिया इनके जाने का, इन्होंने जो काम किया है समाजवादी पार्टी में, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी उठा चुकी है। और इनको जो है, इनकी चूंकि देखिए, ये इनको जो है एक वहम हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कद्दावर नेता है, और बहुजन समाज पार्टी एक बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी में एक ही लीडर होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत बताया है, जो रास्ता बताया है, उसमें बोला है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम। तो बहुजन समाज पार्टी में एक ही लीडर होता है और बाकी सब कार्यकर्ता होते हैं। तो जो अपने आप को लीडर मान चुका है, तो वो उसको अनुशासन पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मौका इनको समाजवादी पार्टी में मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि समाजवाद की विचारधारा आज के समय में खास करके बीजेपी के सामने समाजवादी की विचारधारा की कोई हैसियत नहीं रह गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो स्वीकारोक्ति है लोगों में, जनता में, वो कम हो रही है। और दूसरा, जो समाजवादी पार्टी के जो लीडरशिप माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में थी, वो संघर्ष वाली बात जो है अखिलेश यादव में नहीं है। अखिलेश यादव के लिए राजनीति एक पहेली की तरह है। क्यों पहेली की तरह है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति मूलतः जाति की राजनीति है, और अखिलेश यादव का जाति के मनोविज्ञान से, जाति का जो प्रभाव है राजनीति में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी जिस तरह से विफल हो रही है, तो अखिलेश यादव को ये बात समझ में आने लगी कि मुझे जो है अब अपने रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो उस बदलाव के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुजन समाज पार्टी से जितने भी नेता निकाले गए, उनको उन्होंने अपनी पहली पंक्ति के लाइन में क्या है खड़ा कर लिया। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे इसके पहले राजभर भी थे, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे वो एक और राजभर थे। तो ये सारे लोग, और उनको ये लगता है कि इन्हीं लोगों के कारण जो है बहुजन समाज पार्टी इतना मजबूत पार्टी बनी थी। तो इनको वो तवज्जो मिल गई। लेकिन ये समाजवाद और अंबेडकरवाद की, न तो ये लोग समाजवाद को समझते हैं, न ये लोग अंबेडकरवाद को समझते हैं। और अखिलेश यादव जी इस गलत फहमी में रहे कि ये अंबेडकरवादी लोग हैं। तो उनकी गलत फहमी जो है वो पीडीए की शक्ल में आई सामने। आज भी अखिलेश यादव जी ये नहीं बता पाते हैं कि पीडीए क्या है, पीडीए का वो क्या लक्ष्य है, ये नहीं बता पाते हैं। कभी कहते हैं पिछड़ा, दलित और अगड़ा। ए से वो कभी अगड़ा बताते हैं, कभी अल्पसंख्यक बताते हैं। अगर ए से अगड़ा हो गया तो पिछड़ा और अगड़ा जब मिल गए, पिछड़ा अगड़ा दलित मिल गया, तो फिर आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी भी यही तो बात करती है कि पिछड़ा अगड़ा दलित सबको बोलती है कि हम 80 हैं, और मुस्लिम समाज को बोलती है ये 20 है। तो अगर आपने पीडीए को अगड़ा और पिछड़ा मिला दिया है, तो इसका मतलब आपका जो विरोधी है वो तो मुस्लिम समाज है। तो ये बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं स्पष्ट कर पाते हैं? क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी समझ नहीं है, और समझ न होने के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को वो तवज्जो मिलता है, वो इज्जत मिलती है। क्योंकि ये बीएसपी के कैडर रहे हैं, बीएसपी के नेता रहे हैं, तो इनको वो वहां पे सम्मान मिलता था। लेकिन क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है, जैसा उन्होंने एक बार कहा भी कि मैं जिधर जाता हूं उसकी सरकार बनती है। भाई वो बीएसपी छोड़ के गए तो बीएसपी की सरकार नहीं बनी, तो उनको ये गलत फहमी थी कि मेरे कारण जो है बीजेपी की सरकार बनी है। समाजवादी में गए तो समाजवादी बुरी तरह हार गई। तो अब कहीं ना कहीं उनको ये जो रुतबा है उनका, उनकी जो भले से वो हारते हैं चुनाव, लेकिन उनकी जो अपनी एक अकड़ है राजनीति में, जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनको मिलता था, वो और पार्टियों में नहीं मिल रहा है।
तो इसलिए भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे वो सम्मान हासिल किया जाए। और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या नीति होती है, क्या नियत होती है, वो किस माइंडसेट के साथ रहते हैं, वो कैसे लोगों को सलाम करते हैं, वो कैसे लोगों की बात मानते हैं। तो कहीं न कहीं जो इनकी वर्किंग स्टाइल है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, और जो समाजवादी पार्टी में जो विचारधारा का क्राइसिस है, उसको समाजवादी पार्टी को इनको ढोना मुश्किल हो रहा था, और इनको जो है समाजवादी को पार्टी को ढोना मुश्किल हो रहा था। तो ये हश्र इनका होना था, तो वो अब आपके सामने आ गया है। तो ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, अब ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनकी जो वैचारिक स्थिति है ना, वो अब लोगों के सामने स्पष्ट होती जा रही है कि न ये हिंदूवादी है, न ये बुद्धिस्ट है, न ये बहुजनवादी है। इनका अपना इंटरेस्ट है, वो जहां भी इनको पूरा होगा, वो बीजेपी में होगा तो बीजेपी में चले जाएंगे, वो किसी और पार्टी में होगा और पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन इनको एक बात याद होगी कि बहुजन समाज पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी से ज्यादा सामाजिक आंदोलन है, और वो आंदोलन फूले साहू अंबेडकर कांशीराम के विचारों का आंदोलन है। इस आंदोलन में गलती की माफी नहीं होती है कि आप गलती करें और आपको माफी मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन है, आंदोलन चरित्र, ज्ञान कम, चरित्र के भरोसे चलता है। और अगर आपने एक बार अपना चरित्र जो है आंदोलन के लिहाज से खो दिया, तो फिर इस आंदोलन में वापसी मुश्किल हो जाती है। तो इनको बहुत सारी पार्टियों का ऑफर आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में इनकी वापसी जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुजन समाज का जो आंदोलन है उसमें जिस तरह का कैरेक्टर चाहिए, जिस तरह का चरित्र चाहिए, वो चरित्र स्वामी प्रसाद मौर्य खो चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।